आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैं दीपावली के दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी जब पूजा कर रहे थे तो उनके मन में ये विचार आता है कि क्यों ना भारत की नोट पर गांधी जी के बगल में एक लक्ष्मी गणेश जी की भी फ़ोटो लगा दिया जाए, जिससे भारत की धन लक्ष्मी वर्षा होगी और भारत की इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाएगी। तो ये रहा अरविंद केजरीवाल जी का बयान। परंतु हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारत के नोटों पर अब तक कितने लोगों की फ़ोटो लग चुकी है, किस प्रकार भारत के नोटों पर ये जो लोगों की फ़ोटो है कैसे परिवर्तन की जाती है। आइए इस सब जानकारी हम आपसे साझा करते हैं। भारत में अंग्रेज आने से पहले सभी राजाओं ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने मुद्राओं पर फोटो अंकित किए। मोहर, कोई मोहर अपना अंकित करता था, कोई अपनी प्रतीक अंकित करता था। तो इस प्रकार राजाओं ने अपने अपने हिसाब से फोटो अंकित किए थे। लेकिन जब भारत में आरबीआई की स्थापना हो जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो उसके बाद भारत में सर्वप्रथम 1938 में ब्रिटेन के महाराजा किंग जॉर्ज की फ़ोटो छापी जाती है। ये होती है घटना 1938 में। उसके बाद लगभग कुछ वर्षों तक किंग जॉर्ज या जो महाराजा हुआ करते थे ब्रिटेन का, उनका ही फ़ोटो छापा जाता था। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद 1949 में भारत में 1 रुपए की नोट छापी जाती है। उस पर ब्रिटेन की महाराजा का फ़ोटो न छापकर भारत के अशोक स्तंभ की फ़ोटो छापी जाती है। सर्वप्रथम ये भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ ही फ़ोटो छापा जाता है। उसके बाद 1950 में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये की नोट छपाई होती है। उन सब पर अशोक स्तंभ की फ़ोटो लगाए जाते हैं। दोस्तों, कुछ सालों के बाद रुपए की कीमत, जारीकर्ता का नाम और जमानत संबंधी बातें, ये सब चीज़ें नोट पर हिंदी में लिखी जाती हैं। और वह घड़ी आ जाती है जब महात्मा गांधी जी के जन्मदिन का 100वां वर्ष आता है। तो आरबीआई ने ऐसी सोचा कि क्यों न महात्मा गांधी को एक बड़ा उपहार दिया जाए। तो आरबीआई ने यह फैसला किया कि भारत में जो नोट चलता है, अशोक स्तंभ के जगह महात्मा गांधी जी की फ़ोटो लगाई जाए। तो उनके 100वें जन्मदिन पर यह निर्णय लिया जाता है दोस्तों, और उसके बाद गांधी जी का फ़ोटो लगाई जाती है। परंतु उस समय जो फ़ोटो लगाई जाती है, उस समय गांधी जी एक आसन पे बैठे हुए हैं और उनके पीछे उनके सेवाश्रम आश्रम का फ़ोटो। ये दोनों बातें लगभग 1969 में गांधी जी के फ़ोटो जो बैठे हुए आसन पर उनके सेवाश्रम का फ़ोटो लगाया जाता है। 1969 में पहली बार यह घटना होती है। उसके बाद 1970 में सत्यमेव जयते भारत के नोटों पर लिखा जाता है। बात आती है 1972 की, तो 1972 में 20 रुपए की नोट, 1975 में 50 रुपए की नोट जारी की जाती है। उन सभी नोटों पर गांधी जी की बैठे हुए और पीछे सेवाश्रम आश्रम के सहित फ़ोटो लगाए जाते हैं। लेकिन जो अभी आप देखते हैं वर्तमान में, जो गांधी जी की फ़ोटो केवल फेस का है और चश्मा पहने हुए हैं, वो फ़ोटो 1987 में लगाई जाती है, जब 500 रुपए की नोट भी जारी होती है। तो 1987 में वर्तमान जो आप फ़ोटो देखते हैं वो लगाई जाती है और 500 की नोट भी जारी की जाती है। लेकिन यदि कहा जाए भारत की नोटों में के इतिहास में, भारत की नोट के इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन कब किया जाता है, तो यह घटना होती है 1996 में। अब देखिए दोस्तों, 1996 आते आते लगभग सभी लोग और कुछ लोग ऐसे थे जो नकली नोट छापा करते थे और इसकी जांच होती थी तो पकड़े जाते थे वो लोग। तो नकली नोटों से बचने के लिए आरबीआई ने असली नोटों में कुछ
बड़े बड़े फीचर्स डाले, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए, उसका वाटर मार्क बदले और कुछ ऐसे फीचर्स डाले गए जिससे कोई नेत्रहीन पर्सन भी, नेत्रहीन आदमी भी उसको केवल स्पर्श करके ही पता लगा सके कि यह कै रुपए का नोट है। इतनी सारी मुख्य परिवर्तन 1996 में की जाती है और सन 2000 में भारत में 1000 की नोट चलती थी। उस समय भारत में सबसे बड़ी नोट 1000 की हुआ करती थी। इसकी घोषणा सन 2000 से की जाती है और उन पर भी गांधी जी की ही फोटो छापी जाती है। और आप तो जानते ही हैं कि 8 नवंबर 2016 के दिन 500 रुपये और 1000 रुपये की नोटबंदी में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद 2000 रुपये की और धीरे धीरे 500 की नए नोट जारी की जाती है। तो ये 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी में जो पुराने 500 के नोट थे और 1000 के नोट, वो सबको बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यदि बात किया जाए भारतीय मुद्रा की आधिकारिक प्रतीक जो आप देखते हैं र लिखा हुआ है और उस पर पाई खिंचा हुआ है, र लिखा हुआ आधिकारिक प्रतीक, ये जुलाई 2010 में भारतीय रुपये पर जोड़ा जाता है। ये जुलाई 2010 की घटना होती है, जुलाई 2010 में जोड़ा जाता है। लेकिन यदि दोस्तों बात किया जाए, एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आता है कि जो अभी फ़ोटो है गांधी जी का, जो फेस का मुख्य फ़ोटो है, वो कब और कहाँ खींची गई। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यह फ़ोटो गांधी जी 1946 में जब लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के महल में गांधी जी उनसे मुलाकात करने जाते हैं, उस समय की यह फ़ोटो ली गई है। और उसी समय से आज तक जो आप देख रहे हैं, ये सब फोटो लगाई जा रही है और इस प्रकार भारत में जो नोट चल रही है, परिवर्तन हुआ है। तो आपको ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें, और यदि आपने चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्द कर लें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद।